हेलो डियर बैंकर्स, नमस्कार। आप सभी दोस्तों का स्वागत है। और आपके एग्जाम की डेट अब नजदीक आ गई है, तो किन किन पॉइंट्स को हमें ध्यान में रखना है, हम ऐसे वीडियोस आपके पास लाते रहेंगे और बताते रहेंगे कहां पर क्या चीज इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जो हमारा नवंबर 2025 का एग्जाम होना है, दिसंबर में ही होगा, लगभग 30 नवंबर को अपना पहला पेपर है एबीएम। तो अगर हम बात करें दोस्तों, तो सबसे पहले जून के पेपर से हमें क्या देखने को मिला है ना। जून में जो पेपर हुआ उसमें हमारे लिए क्या क्या पॉइंट्स थे लर्निंग वाले, जिनको हमें फॉलो करने चाहिए, देखना चाहिए, जिससे कि हम अपने एग्जाम को बहुत अच्छी तरह से पार्टिसिपेट कर पाए। और अभी भी हमारे पास पर्याप्त समय है, हम अपने पूरे एबीएम को टारगेट कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं और उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर या टॉपिक्स पर फोकस कर सकते हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज का हमारा सेशन है की 5 टेकअवेज फ्रॉम जून 2025 एबीएम एग्जाम, CAIB एबीएम एग्जाम। क्या क्या लर्निंग हमें मिली वहां से। तो सबसे पहले बात करेंगे, पेपर हमारा मॉडरेट, डिफिकल्ट और बैलेंस्ड पैटर्न था। ठीक है दोस्तों, यानी कोई भी पेपर देखिए, या तो इजी टू मॉडरेट होगा तो कुछ क्वेश्चन मॉडरेट के मिलेंगे, और अगर हम बात करें कुछ पेपर ऐसे होते हैं जो मॉडरेट टू टफ होते हैं। टफ कब हो जाते हैं? जब न्यूमेरिकल थोड़ी स्टैंडर्ड आ जाए, कंसेप्ट बहुत ज्यादा डीप पूछ लिए जाए, केस स्टडीज आपसे थोड़ी लंबी लंबी पूछ ली जाए, पढ़ने में टाइम लगे, तो आपको वो पेपर फिर मॉडरेट टू टफ ही दिखेगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारा पेपर मॉडरेट मॉडरेट पेपर था, है ना। थोड़ा सा लेवल सही था, बट मॉडरेट पेपर था और इसे आसानी से आप कर सकते हैं, बशर्ते आपका जो सिलेबस है वो आप अच्छी तरह से कवर करिए। ठीक है दोस्तों, सेकंड पॉइंट हमें क्या देखने को मिला, फोकस ऑन रेगुलेटरी एंड कंप्लायंस अपडेट। देखिए मॉड्यूल डी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन तो आते हैं मॉड्यूल बी से। ठीक है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं मॉड्यूल बी से, बट मॉड्यूल डी आपके लिए थोड़ा सा टेक्निकल हो जाता है, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किए गए जो भी कंप्लायंसेस हैं, है ना, रेगुलेटरी कंप्लायंसेस हैं, और उसमें चेंजेस भी होते रहते हैं। तो आरबीआई से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो कंप्लायंसेस से पूछाते हैं। फोकस आपको करना पड़ेगा रेगुलेटरी कंप्लायंस अपडेट पर, इसको आप इग्नोर मत करिएगा। और आपके बैंक में भी समय समय पर कंप्लायंस से रिलेटेड जो नोटिफिकेशन हैं वो आते रहते हैं, बस आपको यूज टू करना है। मैं तो कहूंगा एक लाइन में मॉड्यूल डी को बहुत ध्यान से आप देख लीजिए, आप मैक्सिमम चीजें यहां से अटेम्प्ट कर पाएंगे। इसके बाद अगर हम बात करें तो तीसरा, केस बेस्ड और सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे गए। कभी भी पेपर को अगर स्टैंडर्ड बनाना होता है तो पेपर को आप किसी कंसेप्ट के ऊपर आधारित कोई केस आप दे दीजिए, सिनेरियो दे दीजिए, और फिर आप उसके आधार पर अगर क्वेश्चन पूछेंगे तो फिर आपको कंसेप्ट के आधार पर आंसर देना होता है। अगर आप अच्छी तरह से उसको समझ गए, क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है, क्या पूछ रहा है और ये किससे रिलेटेड है, तो आप आराम से केस बेस्ड, एनालिटिकल बेस्ड जैसे भी क्वेश्चन आएंगे उनको आप सॉल्व कर पाएंगे। तो आपको केस बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके एग्जाम में, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके एग्जाम में, और लिखा है डोमिनेटेड। डोमिनेटेड का मतलब है जब आपको 2-3 केस स्टडीज या 2-3 आपको सिनेरियो बेस्ड स्टडीज मिल जाती हैं, तो फिर आपको लगता है यार पूरे पेपर में यही था। तो कोई दिक्कत नहीं है, केस बेस्ड आपके कंसेप्ट अगर स्ट्रांग है तो आप, मैं फिर कहूंगा कंसेप्ट इज द पावर, देन आप केस बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। इसके बाद आता है दोस्तों न्यूमेरिकल वेटेज, थोड़ा सा इंक्रीज किया गया था, लेकिन अगर आप देखें तो JAIB, देखो न्यूमेरिकल में तो आपके दो मॉड्यूल, मॉड्यूल सी, न्यूमेरिकल के पार्ट पे आपके लिए दो मॉड्यूल, मॉड्यूल ए और मॉड्यूल सी इंपॉर्टेंट हो जाता है ना, मॉड्यूल सी न्यूमेरिकल के पार्ट पे। ठीक, और थ्योरी के पार्ट पे अगर आप देखेंगे तो मॉड्यूल बी और मॉड्यूल डी आपका कैसा हो जाता है दोस्तों, थ्योरी के पार्ट पे, है ना, थ्योरी के पार्ट पे। तो अगर हम न्यूमेरिकल की बात करें तो न्यूमेरिकल इंक्रीज किए गए हैं, यहां से तो न्यूमेरिकल आने ही है मॉड्यूल ए से। मॉड्यूल सी से अगर न्यूमेरिकल बढ़ा देता है तो आपको लगेगा कि न्यूमेरिकल ज्यादा है, अदरवाइज 7-8-10 क्वेश्चन तो न्यूमेरिकल के आएंगे ही। ठीक है, तो इसके लिए तो कमर की पेटी कसे रही है कि न्यूमेरिकल आपको देखना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, और बहुत आसान तरीके से हम मॉड्यूल ए के और मॉड्यूल सी के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं। साथ ही साथ आपसे एक हम सलाह देना चाहेंगे, जो लोग सोचते हैं ना लास्ट में सिर्फ मैराथन पढ़ेंगे और काम हो जाएगा, तो देखिए मैराथन पढ़ेंगे आप, और हम पढ़ाते भी इसीलिए हैं कि आप, भगवान करे आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाए, बशर्ते आपका वास्ट सिलेबस है। और जब सिलेबस वास्ट होता है तो हर एक चीज मैराथन में कवर नहीं हो पाती है। हम प्रयास करते हैं, है ना, कि
तब भी कि 60 प्लस मार्क्स आपके बन जाएं, तो लेकिन उस मैराथन के क्वेश्चंस को समझने के लिए भी तो कंसेप्ट की जरूरत पड़ती है। तो थोड़ा सा अभी आपके पास समय 10 से 15 दिन, एक बार टारगेट करके अपने इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स को सबसे पहले बी, डी, सी, ए, इस प्रकार से, अगर आप मैथमेटिकल बैकग्राउंड के नहीं है तो पहले मॉड्यूल बी, फिर डी, फिर सी और ए को आप पढ़ लीजिए, है ना दोस्तों। और इसी क्रम में अगर आप तैयार करेंगे तो आप मैक्सिमम चीजों को कवर भी करते चले जाएंगे। तो थोड़ा सा आप फोकस करिए कि आपकी स्टडी अच्छी हो, वास्ट हो, वाइड हो, ना कि लास्ट मिनट स्टडी हो। और दूसरा एक और कंसेप्ट आता है, कंसेप्ट इज पावर, ट्राई टू कवर फुल सिलेबस। ये मैं हमेशा से कहता हूं, अभी भी 10 दिन है, अगर आप ध्यान से 2-2 3-3 घंटे का एक शेड्यूल बना के अपनी तैयारी करेंगे तो आप अपने सिलेबस को कवर कर पाएंगे। वेरी लेस फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आस्क, मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चंस ज्यादा और एनालिटिकल क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। तो सिंपल सी बात है, जो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है सिंपल वो 0.5 में पूछे जाते हैं, 1 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, और फिर 2 नंबर के क्वेश्चन जो आपके केस स्टडी बेस्ड बनते हैं। तो थोड़ा सा आपको फोकस करके ऐसे प्रिपरेशन करना है, ठीक है। तो ये पहला वीडियो है एग्जाम के पहले हमारा, कि हमें जून 2025 के एग्जाम से क्या सीखने को मिला, कैसा पेपर था। अब अगले सेशन में हम लेके आएंगे आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मॉड्यूल ए और बी के, फिर सी और डी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, यानी आपके एग्जाम के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, उन सभी चीजों को हम स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही एक वीडियो के फॉर्म में आपके पास लाएंगे। बस आप फॉलो करते रहिए। और हाँ, आपके एग्जाम की भी तैयारी हमारी कंप्लीट है। अब एग्जाम से रिलेटेड क्लासेस आपको यूट्यूब पर मिलने जा रही हैं। सबसे पहले मॉड्यूल ए के जो इंपॉर्टेंट केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है उन्हें कैसे सॉल्व करना है, उनको हम सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद हमारा जो एग्जाम का शेड्यूल है वो भी आपको देखने को मिलेगा। और एग्जाम के शेड्यूल के लिए आपके PYQs, मॉड्यूल ए, मॉड्यूल बी, मॉड्यूल सी, मॉड्यूल डी, ऑल मॉड्यूल, ये मैराथन्स ऑर्गेनाइज होंगी। सो आप जुड़े रहिए हमारे चैनल JAIB CAIB वाला, और सब्सक्राइब कर दीजिए तो आपको नोटिफिकेशन भी मिलेंगे। साथ ही साथ आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। इस टेलीग्राम पर आपको क्लास की इंफॉर्मेशन या आपको क्लास से रिलेटेड जो भी डाउट्स हैं वो इंफॉर्मेशन आपको मिलती हुई चली जाएंगी, ठीक है। आप हमसे अपने डाउट भी डिस्कस कर पाएंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।